हाय गाइस, वेलकम टू द फ्लटर फॉर बिगिनर सीरीज। क्या आप सेम कोड बार बार लिख रहे हो? फंक्शन यूज करो और आपका काम आसान बनाओ। डार्ट में फंक्शन से आपका कोड रीयूजेबल, रीडेबल और क्लीन बन जाता है। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि फंक्शन क्या होते हैं, हम इन्हें कैसे लिखते हैं, समझेंगे रियल एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, जैसे ऑफिस में हर काम के लिए अपना एक अलग डिपार्टमेंट होता है, जस्ट लाइक फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग, वैसे ही डार्ट के अंदर होते हैं फंक्शंस। हर टास्क के लिए एक सेपरेट ब्लॉक ऑफ कोड, और ये कोड ब्लॉक रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपना एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए, और इन्हें हम हमारे कोड के अंदर बार बार यूज कर सकते हैं, जिससे हमारे कोड की रीयूजेबिलिटी भी बढ़ती है। तो जल्दी से हम हमारी कोड स्क्रीन पर चलते हैं और इनको देखते हैं कि हम इनको यूज कैसे कर सकते हैं। Functions in Dart are reusable block of code that perform specific tasks that help to organize code, avoid repetition and make progress more modular. It's mean ये कोड का ब्लॉक होता है जो हमारे कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है, और हम इस ब्लॉक ऑफ कोड को एक फंक्शन के अंदर रैप करके एक जगह रख देते हैं, जिससे कि हमारा कोड भी क्लीन हो जाता है, साथ ही हमारे कोड की रीयूजेबिलिटी भी बढ़ जाती है। इसको हम एक या एक से ज्यादा जगह बिना दोबारा कोड करे भी यूज कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे जिससे हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाएंगे। तो डार्ट में फंक्शन बनाने के लिए हमें सबसे पहले लिखना पड़ता है इसका रिटर्न टाइप, जिसको मैं भी वॉइड दूंगा, एंड देन फंक्शन का नेम, प्रिंट नेम। देन यू हैव टू डू लाइक दिस। ठीक है, ये होती है हमारे फंक्शन की बॉडी, या फिर हम इसको कह सकते हैं ये हमारे फंक्शन की डेफिनेशन होती है। अब अगर मुझे इस फंक्शन से कुछ प्रिंट करवाना है तो मुझे इसके अंदर एक स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी, प्रिंट स्टेटमेंट, जिसके अंदर मैं लिखूंगा हेलो देयर, एंड लास्ट में सेमीकोलन। हमें सेमीकोलन लगाना नहीं भूलना है क्योंकि ये हमारा एंड ऑफ लाइन होता है। ठीक है, अब चलो मैं एक बार इसको रन करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आया हेलो वर्ल्ड, और हेलो वर्ल्ड हमारा यहाँ पर है, बट हमारा हेलो देयर तो प्रिंट ही नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने पिछली वीडियो के अंदर भी डिस्कस करा था, जो भी कोड हमें एग्जीक्यूट करना होता है उसको हमें कॉल करना होता है मेन फंक्शन के अंदर, और अभी तक हमने इस फंक्शन को मेन फंक्शन के अंदर तो कॉल ही नहीं करा, तो ये आउटपुट कैसे देगा? तो सिंपली हमें यहाँ पर से इसको कॉपी करना है, एंड यहाँ पर पेस्ट, लास्ट में सेमीकोलन। अब देखिए इसको रन करते हैं तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए हमने यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट मेन फंक्शन के अंदर स्पेसिफिकली तो कॉल नहीं करी, हमने यहाँ पर कॉल किया है हमारे फंक्शन का नाम, और इसने ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो हमने डिफाइन किया हुआ है प्रिंट हेलो देयर, इसको प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पर आपने आपका पहला फंक्शन क्रिएट कर लिया है। इट इज लाइक अ मिनी रोबोट, आप इसको कहीं से भी कॉल करो, ये आपका सेम प्रिंट हेलो देयर प्रिंट कर देगा। अब आपको स्पेसिफिकली प्रिंट स्टेटमेंट कॉल करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इसको कॉपी करें और इसके नीचे पेस्ट कर दीजिए। आप जितनी बार भी पेस्ट करेंगे आपका आउटपुट उतनी बार आ जाएगा, आपका हेलो देयर उतनी बार प्रिंट हो जाएगा। हुआ ना आपका कोड रीयूज, और हमारा मेन फंक्शन भी एकदम सिस्टमेटिक और क्लीन लग रहा है। तो ये हुआ आपका सिंपल फंक्शन जो डायरेक्टली प्रिंट करता है हेलो देयर। अब मान लीजिए आपको एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करना है जिसके अंदर आपका नाम लेकर आपको फंक्शन बोलेगा कि लाइक हेलो विशाल, हेलो राहुल, हेलो अंकित। तो आप उसको कैसे बनाएंगे, चलो वो भी मैं बताता हूँ आप। और इसी तरह मैं एक और फंक्शन मान लूंगा यहाँ पर, और इसका नाम मैं दूंगा से हेलो, एंड देन इसी तरीके से आपको ब्रैकेट भी लगाने हैं। और जैसा कि मुझे यहाँ पर नाम प्रिंट करवाना है तो मुझे एक प्रिंट स्टेटमेंट तो लगानी पड़ेगी, तो उसके लिए मैं यहाँ पर से कॉपी करके ले आया हूँ, एंड देन इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ तक हमने एक मोटा मोटा फंक्शन तो बना लिया है जो हमें ग्रीटिंग करेगा, जो हमें बोलेगा कि गुड मॉर्निंग मृणाल या फिर गुड मॉर्निंग विशाल। तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक काम करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप एक एचआर के सामने बैठे हुए हैं। अब आप एचआर को पहले आप अपना नाम बताएंगे, फिर वो आपको बोलेगी गुड मॉर्निंग मृणाल, गुड मॉर्निंग विशाल। तो यहाँ पर आप अपना एक इनपुट दे रहे हो एचआर को, और एचआर प्रोसेस करके आपको आउटपुट दे रही है आपको ग्रीटिंग करके। तो बिल्कुल सेम आपको भी यहाँ पर आपका पहले नाम बताना होगा, एंड देन आपका फंक्शन आपको ग्रीट करेगा। तो आपका नाम बताने के लिए यहाँ पर हम इस तरीके से लिखेंगे स्ट्रिंग नेम, एंड देन हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे आपका नेम। कैसे? हेलो एंड डॉलर आपका नेम। और अब मैं इस फंक्शन को मेन फंक्शन के अंदर कॉल करूंगा, क्योंकि बिना मेन फंक्शन के अंदर कॉल करे हमारा फंक्शन कॉल ही नहीं होएगा। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ मेरा नेम। अब आप देखिए मैं इसको रन करूंगा, देखिए हमारा यहाँ पर प्रिंट आ गया हेलो मृणाल। अब वो हुआ कैसे है देखिए, मैं आपको इसको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए आप किसी ऑफिस में गए और ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट ने आपको एक फॉर्म दे दिया, और उस फॉर्म में एक फील्ड आपके नेम के लिए था। आपने नेम को फिल करा एंड देन वापस से रिसेप्शनिस्ट को दे दिया, और अब रिसेप्शनिस्ट को पता है कि आपका रियल नेम क्या है। सेम चीज हम फंक्शन के अंदर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमने हमारे फंक्शन का नेम डिफाइन करा, और इस ब्रैकेट के अंदर हमने कुछ एक नया लिखा है। स्ट्रिंग होता है कैरेक्टर सीक्वेंस, और आगे जो हमने नेम लिखा है ये हमारे पैरामीटर का नाम है। और पैरामीटर एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसा इनपुट होता है जो फंक्शन हमसे लेता है एग्जीक्यूट होने से पहले।
और सेम चीज हमने यहाँ पर हमारे फंक्शन को कॉल करते हुए की है। हमने यहाँ पर हमारा इनपुट भी दिया है जो कि है मेरा नाम, और उसको एग्जीक्यूट करता है वो इस तरीके से गेट करके, और फिर हमारा आउटपुट में रिजल्ट आता है हेलो मृणाल। तो चलिए अब हम एक और फंक्शन बनाते हैं, रिटर्न टाइप फंक्शन। अब आप सोच रहे होंगे रिटर्न टाइप फंक्शन क्या होता है। ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो पूरा एग्जीक्यूशन के बाद में लास्ट में एक रिजल्ट को रिटर्न करता है। चलिए हम इसको कोड में देखते हैं। यहाँ पर हमारा फंक्शन रिटर्न करेगा इंट, और फंक्शन का नाम होगा ऐड नंबर। और देखिए ठीक है, यहाँ पर हमने फंक्शन की बॉडी बना दी है, और यहाँ पर हम पैरामीटर लेंगे। पैरामीटर कैसे, बिल्कुल इस तरीके से पैरामीटर। तो उसके लिए हम पहले 2 नंबर लेंगे, यहाँ पर इंट फर्स्ट नम, और सेकंड नंबर हमारा रहेगा वो भी इंट सेकंड नम। और यहाँ पर हमें 2 नंबर को ऐड करने का लॉजिक लिखना है, और 2 नंबर को ऐड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अरिथमेटिकल ऑपरेटर। देखिए सबसे पहले हम इसको करेंगे रिटर्न फर्स्ट नम प्लस सेकंड नम एंड देन सेमीकोलन। तो देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया ऐड नम नाम से, और इसके अंदर हमने 2 पैरामीटर लिए हैं, और ये दोनों पैरामीटर हमें यूजर इनपुट करेगा। तो इन 2 नंबर को हम इसके अंदर एडिशन कर रहे हैं, इन दोनों को जोड़ रहे हैं, और बाद में जोड़ने के बाद में जो हमारा रिजल्ट बनता है उसको हम यहाँ से इस रिटर्न कीवर्ड के थ्रू हम हमारे फंक्शन के रिजल्ट को आगे दे रहे हैं। और एंड का मतलब होता है कि जो हमने फंक्शन बनाया है ये कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है, और क्या रिटर्न करता है, ये इंट वैल्यू रिटर्न करता है, एक नंबर रिटर्न करता है ये। अब सपोज मान लीजिए यहाँ पर आपने इंट की जगह कुछ ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करा जो आपका स्ट्रिंग रिटर्न करता है या फिर डबल रिटर्न करता है, तो आप यहाँ पर इंट की जगह चेंज करके डायरेक्टली लिख सकते हैं स्ट्रिंग या फिर डबल, सिंपल। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में एक एरर आ गई। अब इसको हम होवर करेंगे तो देखिए अ वैल्यू ऑफ टाइप इंट कांट बी रिटर्न बाय टाइप ऑफ डबल, बिकॉज हमने यहाँ पर डबल एक्सपेक्ट किया हुआ है, इसकी जगह हमें वापस से करना है इंट। तो चलिए अब इस फंक्शन को हम एक बार मेन फंक्शन के अंदर कॉल कर लेते हैं। यहाँ पर हम वैल्यू देंगे 2,7 और देन लास्ट में सेमीकोलन। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर तो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने इस फंक्शन के अंदर कहीं पर प्रिंट स्टेटमेंट लिखी नहीं है। तो या तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, हम इसकी वैल्यू किसी एक वेरिएबल के अंदर फिल कर सकते हैं, और उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं वेर वैल्यू इक्वल एंड देन फंक्शन, और उसके बाद में आप डायरेक्टली कर सकते हैं प्रिंट वैल्यू, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं डायरेक्ट प्रिंट और सेम यही फंक्शन एंड देन सेमीकोलन। देखिए मैं इसको रन करता हूँ। देखिए हमारे पास में दोनों की तरफ से आउटपुट आ गया है, हमारे पास में दोनों ही तरीके बिल्कुल सही है हमारी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, हमने फंक्शन कॉल किया एक वेरिएबल के ऊपर, और इस वेरिएबल के अंदर हमारे इस फंक्शन की रिटर्न वैल्यू आ गई है जो यहाँ से हम रिटर्न कर रहे हैं, और सेम यहाँ पर हम डायरेक्ट प्रिंट करवा रहे हैं। तो हमारी वैल्यू कैलकुलेट होकर इस रिटर्न के थ्रू यहाँ पर इसको मिल जा रही है प्रिंट फंक्शन को, एंड देन इसको सिंपली प्रिंट कर दे रहा है। और अगर आप अभी भी कंफ्यूज है तो इसको आप अपने लेवल पर प्रैक्टिस कीजिए, रिसर्च कीजिए, बहुत सिंपल है। और मैंने आपको वीडियो के शुरू में बोला था कि मैं आपको एक एडवांस तरीके से फंक्शन को क्रिएट करने का तरीका बताऊंगा। तो लेट्स सी, ये जो हमारा फंक्शन है अगर हम इसको शॉर्ट में करना चाहे तो क्या होएगा, तो उसके लिए हमें लिखना पड़ता है इंट ऐड num2, और हमारे ये पैरामीटर मैं इनको वापस से ऐसे ले लेता हूँ, एंड देन यहाँ पर पेस्ट एंड डू इट लाइक दिस, और मैं इसको थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पर आपको सेम यही ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है, एंड देन डन। लीजिए आपका फंक्शन तैयार है, ये बिल्कुल इसी फंक्शन की तरह वर्क करता है। चलिए हम इसको ट्राई कर लेते हैं। हम इसको कहते हैं एनोनिमस फंक्शन। मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ डायरेक्ट, और 2 और 4 और 7, ठीक है। इसको करता हूँ रन। देखिए हमारे पास में यहाँ पर आउटपुट आ गया है 10। ये था हमारा एनोनिमस फंक्शन, और अभी हम इसके डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि मेरा मोटो था कि मैं आपको सिर्फ बताऊं कि डार्ट के अंदर और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। हमारे पास में और भी बहुत कुछ चीजें हैं इसके अंदर एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये था सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शंस। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि लिस्ट और मैप क्या होते हैं और इनको हम डार्ट लैंग्वेज के अंदर कैसे यूज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अच्छे से समझ आया हो तो इसको प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर फ्लटर अपडेट्स। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कोड करो और सीखते रहो।